स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल एस्पिरेंट से। जितने भी यूपीपीसीएल एस्पिरेंट्स हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आप तक टाइम से आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूपीपीसीएल लेखा लिपिक से जुड़ी हुई कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब अभी तक यूपीपीसीएल के कैंडिडेट्स के पास नहीं है। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में 12 मार्च को एक स्किल टेस्ट हुआ, टाइपिंग टेस्ट हुआ यूपीपीसीएल लेखा लिपिक कैंडिडेट्स का, लेकिन अभी भी सब के सब लोग अभी इस असमंजस में हैं, डाउट्स में हैं कि क्या कौन सा मेथड होगा जिसके अकॉर्डिंग आयोग एक नेट स्पीड कैलकुलेट करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे टेलीग्राम पे अलग अलग लोगों से मिले हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं इस पर भी एक वीडियो लेके आऊँ, तो इसलिए मैं जहाँ तक मुझसे हो सका मैक्सिमम उस लेवल से मैं जानकारी इकट्ठा करके लेके आया हूँ आपके सामने। और इसके लिए मैंने आयोग से भी बात करने की कोशिश की और साथ में उस एजेंसी से भी जिस एजेंसी ने हमारा ये टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करा था, लेकिन दोनों की तरफ से ऑलमोस्ट सेम ही जवाब मुझे सुनने को मिला। जिस तरह से मैंने बात की दोनों से, आयोग से भी मैंने बात की तो आयोग में भी ज़्यादा जानकारी उन लोगों ने नहीं दी। उन्होंने कहा कि एजेंसी को ये पता होगा, एजेंसी किस हिसाब से एजेंसी रिजल्ट तैयार करके देती है। हमारा काम सिर्फ रिजल्ट तैयार होने के बाद उसको प्रकाशित करना है या पब्लिश करना है। इसी तरह से एजेंसी से बात हुई तो एजेंसी के जो भी वहाँ मैनेजर हैं उन लोगों ने कहा, बल्कि सबसे पहले तो उन्होंने कुछ रिटर्न में मुझे रिस्पॉन्ड कर नहीं दिया। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कोशिश की है उनको अप्रोच करने की, लेकिन उनसे मुझे कोई खास जवाब नहीं मिला। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वास्तव कंसल्टेंसी का ये व्हाट्सएप नंबर है और मैंने वहाँ पे 2 मैसेज डाले थे कि सर मेरा नाम ये है और मैं सबसे पहले ये मेथड जानना चाहता हूँ कि कौन सा मेथड उसमें आपने लगाया है, कि स्टैंडर्ड मेथड है जो नेट की स्ट्रोक मेथड है या फिर ईच वर्ड सेपरेटेड बाय स्पेस या कोई दूसरा मेथड है जो आप यूज़ करते हैं WPM निकालने के कैंडिडेट्स के इस स्किल टेस्ट के बाद में। उन्होंने कोई इसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर मैंने एक नोटिफिकेशन जिस तरह का नोटिफिकेशन 2018 से यूपीपीसीएल यूज़ करता हुआ आ रहा है कैलकुलेशन एजेंसी को भेज के, वो ही मैंने उनको एक बार फॉरवर्ड किया कि क्या आप भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका कोई जवाब नहीं आया। तो एट लास्ट मैंने फिर 2-3 कॉल्स की, तब जाके मुझे उनसे एक रिस्पांस मिला, लेकिन वो रिस्पांस से भी कुछ खास पता नहीं चलता। उससे सिर्फ इतना पता चलता है कि एजेंसी को भी इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि सॉफ्टवेयर, जिस तरह का सॉफ्टवेयर उन्होंने डिज़ाइन किया वो कराया है यूपीपीसीएल ने, उसके हिसाब से ही ये नेट स्पीड काउंट होती है। कैंडिडेट्स को ज़्यादा जानकारी होगी क्योंकि कैंडिडेट्स खुद अपना देख सकता है रिजल्ट जब वो टाइपिंग करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो दोनों तरफ से जानकारी अधूरी जानकारी है, लेकिन जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे और अदर सोर्सेज से, जो अदर सोर्सेज हैं जहाँ से मुझे इसकी जानकारी हुई तो वहाँ से मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले आपके सवालों को ले लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या आपके सवाल हैं और क्या मैं उसका आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर मैं आपको दे सकता हूँ उसका, तो यहाँ हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि 1 सेकंड प्लीज़। तो सबसे पहला सवाल था लोगों का कि सर इसमें बताइए कि स्पीड जो हमारी कैलकुलेट होगी वो किस मेथड से होगी, किस तरह से होगी, क्योंकि इस टाइपिंग स्किल टेस्ट के बाद जो 150 वर्ड्स करके आ रहा है या 200 वर्ड्स भी ठीक करके आ रहा है, दोनों तरह के कैंडिडेट्स ही बड़ी दुविधा में, बड़े परेशान हैं। दोनों को ही नहीं पता कि वो सेफ़ हैं या नहीं है। तो मैं आज यहाँ पे आपको एटलीस्ट इतना, आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप एश्योर हो जाएंगे कि यू आर क्वालिफाइड और नॉट। ठीक है, इस वीडियो को अब आप एंड तक देखिएगा और आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि यूपीपीसीएल किस तरह से करता हुआ आ रहा है और किस तरह से आगे हमारे इस स्किल टेस्ट का रिजल्ट देने जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों का सवाल था कि सर इसमें कौन सा मेथड यूज़ होगा। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा कि स्ट्रोक मेथड यूज़ होगा। किस बिहाफ पे कहूँगा, क्योंकि आप देखिए कि ऑफिस स्टैंड 2018, ऑफिस स्टैंड अकाउंट्स ग्रेड 3, यूपीपीसीएल ARO जैसी जितनी भी वैकेंसीज अभी तक फिल हुई हैं पिछले 2-3 सालों से, जितनी भी वैकेंसी आई हैं या उनके स्कूल टेस्ट हुए या जिनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, उनको यूपीपीसीएल ने एक ही मेथड लगाया है, वो लगाया है की स्ट्रोक मेथड। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि फॉर्मूला 2 इस रेड स्क्वायर
बार के अंदर जो आप देख रहे हैं कि ये की स्ट्रोक मेथड उन्होंने अप्लाई किया है। और ये मैंने एक इमेज पार्ट है एक सर्कुलर का, जो कि यूपीपीसीएल जब भी कोई एजेंसी हायर करती है उनको आगे भेजती है। तो 2018 का सर्कुलर है जो उन्होंने एजेंसीज़ को भेजा था जब पहले ऑफिस असिस्टेंट की टाइपिंग हुई थी। और इसी तरह का सर्कुलर इन्होंने जब अभी नई वैकेंसी निकाली थी यूपीपीसीएल लेखा लिपि की, तब भी ये इसी तरह का एक सर्कुलर बनाया और सेम वही पैटर्न इन्होंने फॉलो करते हुए एजेंसी को आगे भेजा, जिससे कि आगे वो स्किल टेस्ट कंडक्ट करा सकें। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अभी भी की स्ट्रोक मेथड ही यूज़ होगा इस वाली टाइपिंग स्पीड पे। ठीक है, चलिए अब कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि नहीं सर क्या कोई दूसरा मेथड भी है जो यूपीपीसीएल जिसको अलाउ कर सकता है। जी हाँ, इसके अलावा भी एक दूसरा मेथड है जिसको नॉन स्टैंडर्ड मेथड कह सकते हैं। हालांकि स्टैंडर्ड मेथड यही है जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रोक मेथड जो है वो स्टैंडर्ड मेथड है, उसी को प्रीफर करता है यूपीपीसीएल अपने नोटिफिकेशन या सर्कुलर में जहाँ भी डालता है वो प्रीफर करता है सिर्फ की स्ट्रोक मेथड को। लेकिन कोई एजेंसी अगर वो हायर भी करना चाहती है लेकिन वो ये मेथड नहीं वहाँ फॉलो कर पाती, तो उसके लिए वो नॉन स्टैंडर्ड मोड में दूसरे मेथड्स के लिए अप्रूव कर सकता है, लेकिन इसके लिए एजेंसी को उसका पहला अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये दूसरा ऑप्शंस है एजेंसी के पास। लेकिन अभी दोनों मेथड में फ़र्क क्या है, दोनों अलग अलग मेथड हैं क्या। देखिए पहला मेथड तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पहला मेथड है की स्ट्रोक मेथड, जिसमें कि टोटल की स्ट्रोक काउंट होते हैं। ठीक है, कैंडिडेट ने टोटल जितने भी वर्ड्स टाइप किए हैं वहाँ पे इंक्लूडिंग स्पेस, वो हर की जितने की उसने प्रेस की हैं वो सारी कीज़ उसके की स्ट्रोक माने जाते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड जो यूपीपीसीएल हालांकि नहीं उसको प्रेफर करता है, आप देखिए यहाँ लिखा भी हाउ स्टैंडर्ड मोड ऑफ इवैल्यूएशन इज प्रेफर्ड अल्टरनेटिव इफ एनी अदर मोड ऑफ इवैल्यूएशन इज यूज्ड बाय एजेंसी देन प्रायर रिटन अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ईएससी। द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन मोड हैज़ टू बी सिलेक्टेड एट टाइम ऑफ क्वेश्चन क्रिएशन। यानी कि इसका मतलब ये है कि यूपीपीसीएल प्रीफर करता है स्टैंडर्ड मोड को ही, 5 अल्फ़ाबेट की स्ट्रोक मेथड को ही। लेकिन अगर वो चाहे अगर कोई एजेंसी करना चाहती तो उसको पहले उसका रिटर्न अप्रूवल उसका लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा मैटर जो है वो है कि वर्ड्स आर कैलकुलेटेड बाय बेस्ड ऑन द स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स को टोटल काउंट करने का मेथड्स है। ठीक है, जो कि सेपरेटेड बाय हैं एक स्पेस के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि क्या सर की गलत जो टाइप किए हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसका असर होगा भी या नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊं उसका असर होता है, लेकिन इतना नहीं होता है। जैसा अभी हम काफ़ी लोग दिन से सुन रहे थे कि एक वर्ड के लिए एक गलती है तो आपकी उसकी 5 गलती, उसके बदले 5 सही वर्ड्स भी आपके माइनस हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सीधा बताऊँ कि इसका फ़र्क क्या होता है। इसका 2 तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, 2 तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ता है। दोनों मेथड में अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ आप देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट इन की स्ट्रोक मेथड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सपोज़ कीजिए कि ग्रोस वर्ड का काउंट करने हैं की स्ट्रोक मेथड में, तो पहले सबसे पहले टोटल की स्ट्रोक कितने होंगे, स्पेस को मिला के टोटल जितने भी की स्ट्रोक होते हैं उसको 5 से डिवाइड करके वो टोटल ग्रोस वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, अब ग्रोस वर्ड पर मिनट निकालने के टोटल ग्रोस वर्ड्स जितने हैं उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको ग्रोस वर्ड्स आ जाएगा। अब यहाँ की स्ट्रोक मेथड में नेगेटिव करने का या गलत वर्ड्स करने का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जितने वर्ड्स आपने रॉन्ग किए हैं वो रॉन्ग वर्ड्स आपके ग्रोस वर्ड्स पर मिनट की स्पीड में से माइनस हो जाएगा। यानी कि जितने कैरेक्टर्स आपने यूज़ किए हैं, आप समझिए जितने कैरेक्टर आपने गलत वर्ड में यूज़ किए हैं उसको 5 से डिवाइड करके नंबर ऑफ रॉन्ग वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, सब हो सकता है वो आपके छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं जैसे कि मे हो गया, से हो गया, कर्म हो गया, इस तरह के वर्ड छोटे वर्ड्स हैं वो आपने टाइप किए हैं लेकिन वो आपने गलत टाइप किए हैं। तो आपने वो भले ही 10 टाइप किए हों लेकिन जब आप उनको 5 से डिवाइड करेंगे तो वो शायद 2 या 3 वर्ड्स ही बैठेंगे। ठीक है, अगर छोटे वर्ड्स में ही आपने गलतियाँ की हैं तो उसका इम्पैक्ट डिपेंड करता है आपने किस टाइप के वर्ड्स गलत किए हैं। तो उसका इम्पैक्ट इसमें ग्रोस वर्ड से जब इसको नेट वर्ड्स पर मिनट इसका निकलने होती स्पीड तब आता है। तो इतना नॉमिनल आता है लेकिन इसका कोई खास इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, डायरेक्टली रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करता आपका। जिसने एटलीस्ट 155-160 वर्ड्स किए हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 150 से ऊपर भी किए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें उसके लिए कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। ठीक है, ये तो हो गया इम्पैक्ट इसका की
इसका दूसरा मेथड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, नॉन स्टैंडर्ड मोड में। ठीक है, अब नॉन स्टैंडर्ड मोड में जिसमें हम पूरे वर्ड्स को, ठीक है, काउंट करते हैं नेट स्पीड के लिए, उसमें किस तरह से ये मिस्टेक्स कैसे इफेक्ट करेंगी। तो देखिए, इसमें दो तरह की मिस्टेक्स काउंट की जाती है, एक तो फुल मिस्टेक और एक हाफ मिस्टेक्स। कोई फुल मिस्टेक तब फुल मिस्टेक मानी जाएगी यदि आपने टाइपिंग करते समय या तो बीच में कोई वर्ड ऐसा आया कि आपको टाइप होना पॉसिबल नहीं है, आपने छोड़ दिया, आपने वो वर्ड्स को टाइप ही नहीं किया, वो आपसे छूट गया। ठीक है, या फिर आपने उसकी जगह कोई सपोज कीजिए आपने फर्स्ट लाइन में आपने टाइप करना था आशीर्वाद, और सेकंड लाइन में आपने सेकंड लाइन का कोई वर्ड उठा के फर्स्ट लाइन में टाइप कर दिया। ठीक है, ये दूसरी तरह की गलती हो गई। तीसरा, आपने कोई ऐसा वर्ड टाइप कर दिया जो पूरे पैसेज में ही नहीं है, तो ये मिस्टेक्स हैं, ये फुल मिस्टेक्स में काउंट होंगी। ठीक है, अब हाफ मिस्टेक्स में इसके अलावा जितने भी ग्रामेटिकल एरर हैं, जैसे स्पेस आपने नहीं दिया, स्पेलिंग में आपने कोई गलती कर दी, या कोई अक्षर है आपने वो आपने बीच में 2-3 बार रिपीट कर दिया, जैसे कि आपने सरकार लिखना था, आपने सर कह और है, आपने सरकार की जगह बीच में उसमें रिपीट कर दिया एक अक्षर को, तो वो आपके हाफ मिस्टेक में आएगा। कोई अक्षर के बीच में कोई अक्षर जो है सबके बीच में वो टाइप करना आपने छूट गया, या मात्रा आपसे छूट गई, या बिंदी लगानी, अंक की बिंदी लगानी आपसे छूट गई, तो ये सब बाकी की जितनी भी बची हुई गलतियाँ हैं वो सब आपकी हाफ मिस्टेक्स में काउंट होगी। अब इसका फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक का क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, देखिए, ऐसा कहीं नोटिफिकेशन में, किसी भी नोटिफिकेशन में या एजेंसी को जो भी दिया है यूपीपीसीएल ने, उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि फुल मिस्टेक इतनी होंगी तो इग्नोरेबल है, या इतने इससे ज़्यादा होंगी तो इग्नोरेबल है। ठीक है, ये सिंपल है कि फुल मिस्टेक अगर आपने 10 की हैं, 5 की हैं, 4 की हैं, फुल काउंट होंगी, और हाफ है तो अगर 10 आपने किए तो 5 काउंट होंगी। तो फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक को कुल काउंट करते हुए टोटल शब्दों में से घटाया जाएगा, और शेष शब्दों को 5 से डिवाइड करके नेट स्पीड काउंट किया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और कि किसी भी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि किसी भी यूपीसीएल ने या एजेंसी ने अपने टाइपिंग नोटिफिकेशन में किसी एक फुल मिस्टेक या हाफ मिस्टेक के बदले किसी सही शब्दों की कटौती के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। ठीक है, कहीं पे कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि आपकी 4 मिस्टेक तक इग्नोरेबल हैं या 5 मिस्टेक फुल मिस्टेक इग्नोरेबल हैं। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग जब टाइपिंग करते हैं, स्किल टेस्ट आप देते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारी हाफ मिस्टेक ही मोस्ट ऑफ जो मिस्टेक्स होती हैं हमारी इग्नोरेबल मिस्टेक्स हैं, हाफ मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन अगर आपके फुल मिस्टेक्स भी हैं तो वो भी मैक्सिमम मेरे हिसाब से 5 मिस्टेक तक अलाउड है। तो जनरली वैसे होती नहीं है फुल मिस्टेक्स भी, अगर हो भी गई हैं आपसे 1-2 मिस्टेक हो सकता हो, 2-3 हो, तो उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या या नहीं पड़ेगा, एक बार मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूंगा। अभी आप थोड़ा सा आगे मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। अब एक और क्वेश्चन था कि एक्यूरेसी से क्या रिजल्ट पर फ़र्क पड़ेगा। क्या एक्यूरेसी अगर 80% या 90% या 95% है तो क्या उसका कोई कोई असर पड़ेगा। ठीक है, एक्यूरेसी का देखिए फॉर्मूला तो आपको पता ही है, नेट वर्ड्स पर मिनट डिवाइडेड बाय ग्रॉस पर मिनट इंटू 100, यानी जितना आपने नेट बिल्कुल करेक्ट किए हैं और जितने आपने टोटल किए हैं उसका एक रेशियो आप निकालें तो वो आपकी एक्यूरेसी निकल जाती है। अभी आयोग ने कहीं पे भी डिफ़ाइन नहीं किया है कि क्या 90% 85% इज़ मैंडेटरी टू सिक्योर योर सीट और क्वालिफाई इन योर एग्ज़ाम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्यूरेसी से इसका कोई लेना देना यहाँ नहीं है रिज़ल्ट का। ठीक है, ये आपका एक्यूरेसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। और अब है कि इन दोनों मेथड में स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि इस तरह से इसमें स्पीड कैलकुलेट होगी और कैसे आप एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा मैं आपको सेंटर में कर दूँ इसको। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए, सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड आपको दिखा दे रहा हूँ कि फर्स्ट मेथड क्या है। यहाँ पे ये की स्ट्रोक वाला मेथड है। ठीक है, की स्ट्रोक मेथड में आयोग
अकॉर्डिंग या जो आयोग ने सर्कुलर अपना सभी एजेंसी को जो दिया होता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह से ये लोग कैलकुलेट करते हैं। सपोज़ कीजिए आपने टोटल वर्ड्स किए हैं 173, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 173 टोटल आपने 173 वर्ड्स किए थे, उसमें से आपके 155 आपके करेक्ट थे, ठीक है। आपने टोटल 18 आपने गलत किए थे, ठीक है। अब आयोग क्या ज्यूम करके चलता है कि आपने जितने वर्ड्स टाइप किए हो सकता है कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, ठीक है, लेकिन आयोग मानता है कि एक वर्ड की लेंथ 5 लेटर्स की होनी चाहिए। वो अज्यूम करके चल रहा है कि जब हम टोटल की स्ट्रोक को डिवाइड करेंगे, जितने बच्चे ने की स्ट्रोक जितने की स्ट्रोक प्रेस की हैं उसको 5 से डिवाइड करके वो नंबर ऑफ वर्ड्स कैलकुलेट करता है। तो वही मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। एक सेकंड, जस्ट ए मिनट प्लीज़, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये मान के चलें जी कि 173 अगर सपोज कीजिए मैंने टोटल टाइप किए और उसमें से 155 मेरे ठीक हैं और 18 गलत हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ये टोटल की स्ट्रोक निकाली। टोटल की स्ट्रोक मतलब 173 वर्ड्स इंटू 5, 173 वर्ड्स इंटू 5 मैंने यहाँ पे किया है, ये मानते हुए कि मेरा जो पैराग्राफ है वो ठीक था, ज़्यादा छोटे वर्ड्स भी नहीं थे ज़्यादा बड़े वर्ड्स भी नहीं थे। तो मेरे 173 इंटू 5 करते हुए 865 मेरे की स्ट्रोक आते हैं जो मेरा पैराग्राफ चाहते हैं, ठीक है। साथ ही मैंने टोटल 173 वर्ड्स टाइप किए हैं तो इतने ही स्पेसेस मैंने प्रेस किए होंगे, ठीक है। तो टोटल मेरे की स्ट्रोक हो गए 1038, ठीक है। जब हम इसको यहाँ देखते हैं कि कितने टोटल वर्ड्स बन रहे हैं, इससे ग्रोस वर्ड्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसको टोटल की स्ट्रोक को डिवाइड कर देंगे 5 से, जैसा कि अज्यूम करता है यूपीपीसीएल, ठीक है। तो यहाँ पे 207 ग्रोस वर्ड्स आ गए मेरे पास। अब लेकिन क्योंकि मिस्टेक्स भी हैं तो मिस्टेक्स को काउंट करने के लिए क्या उसका मेथड है, वही मेथड है कि जितने कैरेक्टर्स आपने अपने गलत वर्ड्स में यूज़ किए हैं उसको 5 से डिवाइड करते हुए टोटल वर्ड्स यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने होंगे, वो ग्रोस वर्ड्स में से वो माइनस होगा, ठीक है। तो 207 में से अब यहाँ देखिए मैंने माना कि 18 वर्ड्स मैंने गलत की थी और एवरेज लेंथ मैंने 5 से एवरेज लेंथ मैंने माना है। हो सकता है मेरे छोटे वर्ड्स हों बड़े वर्ड्स और मेरे कैरेक्टर्स जो हैं पूरे 90 ना हों, कम हो, ठीक है। यहाँ मैंने 90 लिखे हैं लेकिन हो सकता है मेरे कैरेक्टर्स कम हो, लेकिन मैं फिर भी पूरे मान के चल रहा हूँ कि मेरे बड़े वर्ड्स थे सब और मैंने 90 कैरेक्टर्स गलत कर दिए, यानी कि उसको 5 से डिवाइड कर, यानी 18 वर्ड मेरे गलत हो गए। उसके बाद मेरे नेट वर्ड्स कितने आ गए 189.6, ये मेरे नेट वर्ड्स आ गए जो 5 मिनट के अंदर आ गए। और जब हम इन नेट्स वर्ड्स को 5 से डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो नेट स्पीड 37.92 आ जाएगी। तो ये मेथड है जो आप देख सकते हैं किस तरह से मेथड का की स्ट्रोक मेथड कैलकुलेट होता है। अब सपोज़ कीजिए कि आपके एग्ज़ाम में छोटे वर्ड्स थे, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में हो सकता है जो औसत लंबाई है अक्षर की एक शब्द की वो 5 की ना हो, 5 से कुछ कम हो सकता है। वो 5 की जगह मैं मानता हूँ कि 4.5 हो, जहाँ पे थोड़े छोटे वर्ड आए हैं, ठीक है, या 4.25 हो, ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ। तो आप देखिए अगर मैं इसको 4.25 कर देता हूँ जहाँ छोटे वर्ड्स भी हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे वर्ड्स जितने मैंने टाइप किए हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं थे, थोड़े छोटे वर्ड्स थे, तो आप अगर 4.2 के हिसाब से भी करते हैं, ठीक है, तो भी आपका 32.09 आता है। या मैं अगर ये मान के चलूँ यहाँ पे कि मैंने 155 नहीं, टोटल जो है पूरे 168 टाइप किए हैं और उसमें से मेरे सिर्फ 150 ठीक हैं और मेरे 18 मिस्टेक्स हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी मेरी स्पीड 31.24 आ रही है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसको कम करके चल लेता हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कि 150 वर्ड सीख होने के बावजूद भी आपकी नेट स्पीड इस मेथड से कैलकुलेट होके ईज़िली 31 से ऊपर हो रही है।
तो ये डिपेंड्स करेगा कि आपकी शिफ्ट में जब आपने टाइपिंग दी तो किस तरह के वर्ड्स थे उसमें और कितने आपने सही किए कितने गलत किए। तो इसका ये सारा इस मेथड से कैलकुलेट होगा और होपफुली मेरे हिसाब से काफ़ी बच्चे इसमें एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे जो एटलीस्ट 150 वर्ड ठीक करके आ रहे हैं, वो बच्चे क्वालिफाई इस एग्ज़ाम में कर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से नहीं, इसमें कोई ज़्यादा चिंता का ये विषय नहीं है कि टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई होगा नहीं होगा। तो चलिए अब दूसरा मेथड देख लेते हैं कि दूसरा मेथड क्या है और उसमें किस तरह से स्पीड कैलकुलेट होगी। ठीक है, चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो ये दूसरा मेथड है, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा मेथड है। इसमें टोटल वर्ड्स जितने भी आपने टाइप किए, चाहे वो गलत हैं या सही है, वो 173 आपने सपोज टाइप किए और जितनी आपने टोटल मिस्टेक की थी उसमें दो तो आपकी फुल मिस्टेक्स हैं, यानी कि आपने बिल्कुल ही या तो वो स्किप कर दिया एक वर्ड को, या आपने ऐसा वर्ड टाइप कर दिया है, ऐसा शब्द टाइप कर दिया है जो पूरे पैराग्राफ में नहीं है। तो 2 मिस्टेक्स आपकी ऐसी हो गई और साथ में आपकी 16 मिस्टेक ऐसी थी जो हाफ मिस्टेक थी, जो इग्नोरेबल थी। तो 16 मिस्टेक्स को हाफ कर देंगे तो वो 8 मिस्टेक्स हो गई, यानी कि टोटल 10 वर्ड आपके यहाँ पे काउंट हो रहे हैं। ठीक है, ये 10 आपका, ये 10 आपका टोटल मिस्टेक हो गई, यानी कि 173 में से 10 आपका लेस हुआ तो कितना, 163 आपका टोटल वर्ड्स आए 5 मिनट में। और जब 5 मिनट में हम इसकी नेट स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो 32.6 आएगा। तो इस तरह से आप इन दोनों ही मेथड से आप अगर लगाएंगे तो अगर आपकी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं या फुल मिस्टेक्स आपकी 2-3 भी हैं तो भी आपको कोई ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं है, बशर्ते आपने बस ग्रामेटिकल एरर वाली मिस्टेक्स की हों तो इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। दोनों ही मेथड में आपकी स्पीड 30 से प्लस हो जाएगी। अगर आपने 150 वर्ड्स भी किए हैं तो भी आपको कोई इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी मेरी पूरी इसके ऊपर एक आपकी वीडियो, जिसमें बहुत सारे लोगों के मैंने डाउट क्लियर करने की कोशिश की है कि किस तरह से मेथड यूज़ होगा। और मैं एक फाइनली आपको एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ जी। तो एक सेकंड प्लीज़। हाँ, तो ये वो नोटिफिकेशन है जो अभी आप देख सकते हैं, मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। 2020 यहाँ आप देख सकते हैं नीचे 2020। तो ये सर्कुलर एक जारी किया है यूपीपीसीएल ने, यूपीपीसीएल ने एजेंसीज़ को कि क्या मेथड वो यूज़ करेंगे और क्या फुल मिस्टेक्स। देखिए यहाँ पे फुल मिस्टेक्स भी पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, हाफ मिस्टेक्स में क्या क्या काउंट होगा ये इन्होंने मिस्टेक किया हुआ है। इससे पहले इन्होंने एक्यूरेसी के बारे में यहाँ पे बताया, एक्यूरेसी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी, ग्रोस स्पीड, नेट स्पीड, और साथ में ही ये पूरा हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पहले देखा हो, लेकिन मैं आपको ये और बताना चाह रहा हूँ कि सेम ये ही पैटर्न 2018 से यूपीपीसीएल फॉलो करता हुआ आ रहा है और इसी तरह से अभी भी टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट होगी। तो एट लास्ट मैं फिर से दोबारा से आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोगों ने 150 करेक्ट वर्ड्स किए हैं, ठीक है, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शायद जल्दी ही, बहुत जल्दी हमें रिज़ल्ट देखने को मिले स्किल टेस्ट का। और जितने भी 150 वर्ड ठीक करके आए हैं, ठीक है, कोई ख़ास ज़्यादा मिस्टेक्स जिनके साथ में नहीं है, वो आराम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे और फाइनल मेरिट में अपनी जगह बना के लेखा लेपिक किए जॉब पाएंगे। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, जहाँ आप उसको देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो और काफ़ी लोगों से उसके लिए मुझे अप्रिशिएशन भी मिला है। सो एट लास्ट फिर मैं आपसे एक बार फिर एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि मैं इतनी मेहनत से, देखिए 3-4 वीडियो भी बनाई है मैंने, बहुत टाइम निकाल के और बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है, लेकिन आप लोगों से उतने मुझे इस पर लाइक नहीं मिल पाते। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा लाइक में कमी ना कीजिए, अदरवाइज़ फिर मेरा थोड़ा सा आप समझ सकते हैं मेरी बात को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कोई सी नए अच्छे टॉपिक पे जिसकी आप लोगों मुझसे डिमांड करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस।